हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। हम आ चुके हैं आपके लिए टेंस की अगली क्लास को लेकर के। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपको पता है कि इसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार यानी निरंतरता, यानी में कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है, चल रहा है। और यहाँ पर इसका नाम है पास्ट, यानी कि पास्ट में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है भूतकाल की बात की जा रही है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कि पास्ट एक्शन है, भूतकाल की बात है और भूतकाल में वो काम निरंतर हो रहा था, निरंतर जो है चल रहा था। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो है पहचान को हम देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये चीज़ें आती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में ये देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज या वर। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज या वर। और आपको पता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसके वर्ब में हम जो है आई एन जी लगाते हैं, यानी इसके वर्ब में हम क्या करेंगे, आई एन जी का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। एक हम सेंटेंस इस पे बना लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि वे लोग वे लोग पढ़ रहे थे, और आपको इससे बनाना हो तो आप सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देंगे दे। फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वाज लगता है किसमें, सिंगुलर। वेयर लगता है प्लूरल, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वेयर लगा देंगे। दे वेयर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे थे। कुछ इसी तरीके से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हिंदी में जब आपको बनाने के लिए आएगा। ये हमारी थी बेसिक्स बात। लेकिन हम जो है अपने टेंस में बेसिक्स बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही हम उसका एडवांस पॉइंट भी टच करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बनने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ध्यान देना है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो क्या है, वो पास्ट एक्शन को प्रोग्रेसिव रूप से दिखाता है। प्रोग्रेस यानी कोई भूतकाल में, यानी पास्ट में जो है कोई काम था और वो प्रोग्रेस था। प्रोग्रेस माने वो चल रहा था, वो कंटिन्यू उस काम को कर रहे थे, तो उसको कहते हैं पास्ट एक्शन जो कि प्रोग्रेस में हो। जैसे कि उसका एग्जांपल आप मतलब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग। तो ये लास्ट इवनिंग दिखा रहा है कि ये पास्ट एक्शन है। और पैकिंग कर रहा है माने पैक करने का, किसी चीज़ को बांधने का, समेटने का काम वो कंटिन्यू करता जा रहा है। तो इसको कहते हैं पास्ट एक्शन प्रोग्रेसिव रूप में होना। तो ही वॉज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग, जो बीता हुआ आपका शाम था, पिछला जो आपका शाम था, उस शाम को वह जो है पैकिंग करने में, सामानों को पैक करने में व्यस्त था। तो ये जो है एग्जाम्पल है हमारा, वो पास्ट एक्शन को प्रोग्रेसिव रूप में दिखा रहा है। और भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप दे सकते हैं कि इट वॉज स्टिल रेनिंग, इट वॉज स्टिल रेनिंग, स्टिल रेनिंग व्हेन आई reached
देयर। जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड देयर इट वाज स्टिल रेनिंग। तो क्या हो रही थी? लगातार वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को आप थोड़ा गौर से देखिए। लिखा है इट वाज स्टिल रेनिंग, वर्षा हो रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। इसके इस साइड के सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस साइड के सेंटेंस को देखेंगे तो मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी पास्ट की दोनों बातें हैं। एक बात उसने कहा कि वह कहीं जा रहा था, वह जब उस जगह पर पहुंच जाता है फिर भी लगातार वर्षा हो रही थी, तो पास्ट एक्शन था और वो वर्षा होने का जो काम चल रहा था वो लगातार प्रोग्रेसिव रूप से था, और यही होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इधर आपको ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। कभी कभी इस तरीके से दे देता है, कभी कभी आपको जो है सेंटेंस देता है बनाने के लिए, तो वो इस तरीके से कुछ देता है कि इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। इस सेंटेंस को कह देगा व्हेन आई वाज रीचिंग देयर, दोनों को कंटिन्यूअस में कर देगा। तो आपको समझना है कि इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, इधर वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। यानी पास्ट में जो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है सिर्फ वही पास्ट में होना चाहिए, बाकी आपको पास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपको काम करना है। आगे देख लेते हैं, जैसे हमारा जो है कुछ और भी रूल्स इसके अकॉर्डिंग होता है। और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि पास्ट में, अपने भूतकाल में हमने जो है कुछ ऐसे चीज़ों को किया जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी फ्यूचर अरेंजमेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फ्यूचर अरेंजमेंट सॉरी इन दी पास्ट। यानी भूतकाल में जो है आप कोई काम कर रहे थे और वो काम कर रहे थे फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए, यानी अपने भविष्य के लिए वो काम कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि आपको गाड़ी खरीदनी थी, आप पिछले 4 सालों से पैसा ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप पास्ट में वो काम शुरू किए थे किसके लिए? फ्यूचर के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको गाड़ी खरीदना है। तो आपको वो काम कैसे करना है, आपको वो काम कुछ इसी टाइप से आपको बताना है। जैसे कि हम उसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि आई वॉज़ लिविंग दैट नाइट, आई वॉज़ लिविंग दैट नाइट। आई वॉज़ लिविंग दैट नाइट, मैं उस रात्र को छोड़ रहा था, मैं उस रात को जाने दे रहा था, मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। इन द पास्ट आप काम कर रहे थे लेकिन फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए कर रहे थे, आप छोड़ करके भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसको कहते हैं हम फ्यूचर अरेंजमेंट इन द पास्ट। भविष्य के काम के लिए पास्ट में उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है कुछ इस टाइप से। तो वो वहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा वहाँ पर बनता है तो फिर हमारी चीज़ें वही हो जाती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है। और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड क्या बात होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के थी वो यही था कि आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, पास्ट एक्शन प्रोग्रेस में कब होता है, और फ्यूचर अरेंजमेंट हम करते हैं कब? पास्ट में रह करके। अपने पिछले समयों में हम आने वाले टाइम के लिए कैसे सोच सकते हैं, कैसे प्रोग्रेसिव रूप से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा दो जो है रूल कहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, उसको ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है वो, तो समझना उसको बहुत ही आसान है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।